इट इज़ ए पॉलिसी टू अपीज सम, कुछ एक परसेंटेज। हमारे पूरे कंट्री में सिर्फ 2% एरिया है, या मैक्सिमम 3% तक आने वाले कुछ साल में जाएगा, जिसके अंदर आपकी अर्बनाइजेशन हुई है ऑफ द टोटल लैंड मास। अब अगर आप वो लैंड को उठाते हो डेवलपमेंट के लिए, तो वो 2% एरिया या 3% एरिया के जो लैंड ओनर्स हैं, आप उनको बेनिफिट दोगे एट ए 4 times कंपनसेशन। तो इसका मतलब है जो बैलेंस 98% एरिया में जो लोग रहते हैं, वो जो पैसा उनको बेनिफिट में जाएगा 2% लैंड ओनर्स को, उसकी कॉस्ट जो है वो बैलेंस 98% इंडिया बेयर करेगा। देखिए, लैंड रेगुलेशन बिल आने से लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लैंड एक्वायर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब लैंड एक्वायर की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका अल्टीमेटली एंड यूजर पर फ़र्क पड़ेगा। जो रियल एस्टेट होगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बल्कि ये बिल आने से नए प्रोजेक्ट आने में भी बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि 80% की कंसर्न लेना अपने आप में बहुत बड़ा जॉब है और कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने में इसके बाद बहुत अधिक समय लेगा। लैंड एक्विजिशन बिल अभी पेंडिंग है, पार्लियामेंट में टेबल्ड होना है, वो मेरे ख्याल से हो जाएगा, बजट सेशन में होने जा रहा है। उसके अंदर कोई 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में ज़मीनें जो है वो महंगी हो जाएंगी, और ज़मीन महंगी होगी तो मकान भी जो है महंगे होंगे। तो एक सस्ते घर बनाने का जो सपना है, उससे थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ेगा कि सस्ते घर बनाने का सपना लोगों का टूट सकता है। जमीन अधिग्रहण बिल के बाद उम्मीद है कि अगले साल रेगुलेटर बिल भी लागू हो जाएगा। इसके बाद रियल एस्टेट में ग्राहकों के साथ डेवलपर्स के एक तरफा करार और नाइंसाफी पर रोक लग जाएगी। इस बिल के आने के बाद बिल्डर्स ग्राहकों पर एक तरफा शर्तें नहीं लाद पाएंगे। अपने किए हुए वादे न निभाने पर डेवलपर्स को भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। डेवलपर्स इस बिल का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस बिल में सरकारी एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। वक्त पर काम पूरा ना होने में अक्सर सरकारी एजेंसियों की ढिलाई भी कसूरवार होती है। रेगुलेटर बिल जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा हो, मेरे ख्याल से 2013 में तो लागू शायद वो हो ही जाएगा, टेबल पर रखा जाएगा, तो उसके वजह से बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि रेगुलेटर बिल एक ऐसा बिल है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा कस्टमर में। जब कस्टमर किसी बिल्डर के यहाँ बुक करने जाएगा फ्लैट, तो उसको कॉन्फिडेंस होगा, भले वो मतलब एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि हम कहीं सही जगह, हमको चीटिंग हमारे साथ नहीं होगी। वैसे बहुत से बिल्डर ऐसा नहीं है, 1-2% होते हैं जो कि मान लिया ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर डेवलपर तो जो रेगुलेशन बिल के अंदर जो चीज़ें रखी जा रही हैं वो हम लोग उसको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। जो लोग क्रेडाई के मेंबर हैं, क्रेडाई का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सबसे ज़्यादा फायदा तो कस्टमर को होगा, क्लाइंट को होगा, कि क्लाइंट को जब बिना सब चीज़ें क्लियर हुए कोई मार्केट में जाके बेच नहीं पाएगा, तो उससे ओवरऑल क्लाइंट को बहुत फ़ायदा होगा। और मार्केट में भी जो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, जो रोज़ दूसरी चीज़ें जिनकी वजह से मार्केट में एक नाम खराब होता है डेवलपर का, ओवरऑल कम्युनिटी का। इन 2 बड़े कदमों के आने से तो उम्मीद है कि देश और दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार को एक बेहतरीन दिशा मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा हालात के हिसाब से भी देखें तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रॉपर्टी निवेशकों को फायदा मिल सकता है। अगले साल यानी 2013 में भी द्वारका एक्सप्रेसवे से बेहतरीन रिटर्न हासिल किए जा सकते हैं। न्यू गुड़गांव और मानेसर का इलाका बेहतरीन रिटर्न देने की कुव्वत रखता है। नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन भी मुनाफा देने को बेकरार है। ग्राहकों के लिए 2 बड़े कदमों से प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो सकता है। बैंकों पर रियल एस्टेट के लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग न करने का दबाव है। इससे बैंकों को कर्ज चुकाने के लिए डेवलपर्स पर बिना बिके मकानों को बेचने का बोझ बढ़ जाएगा। यानी डेवलपर्स को पैसा जुटाने के लिए घरों की कीमतें घटानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही ब्याज दरों में कमी की उम्मीद भी बनी हुई है। इससे ईएमआई का बोझ कम करने में ग्राहकों को मदद मिल सकती है। लेकिन 2013 में मकान खरीदने वालों के सामने क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं? इसकी बानगी मकान.com के सर्वे में दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी की कीमतें मकान खरीदारों को बेहद परेशान करेंगी। जहां कीमत पहुंच में होगी, वहां लोकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से घर खरीदना आसान नहीं होगा। डेवलपर्स की काबिलियत के चलते भी लोग मकान खरीदने के फैसले को अंजाम देने में मुश्किल में आ जाएंगे।
सही सलाह के बिना लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल होगा। ब्याज दरों, पोजीशन में देरी का रिकॉर्ड भी मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेंगे। मकान.com के सर्वे के मुताबिक 2013 एंड यूजर्स का साल रहेगा। 2009 से 2012 तक जहां निवेशकों ने प्रॉपर्टी बाजार पर कब्जा जमाए रखा था, वहीं 2013 में एंड यूजर्स के हाथ में प्रॉपर्टी बाजार की कमान रहने वाली है। इसके साथ ही सर्वे में ये भी सामने आया है कि करीब 75% ग्राहक 40 लाख से कम कीमत के घर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। यानी ऐसे घरों की डिमांड दिल्ली एनसीआर में जोरदार रहने की उम्मीद है। 2013 की सूरत काफी हद तक सरकारी नीतियों के भरोसे है। अगर योजनाओं के मुताबिक सब कुछ रहा तो वाकई 2013 तक एक ऐसा साल होगा जो रियल एस्टेट को देश के एक शानदार उद्योग के रूप में स्थापित कर सकता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे युवा पीढ़ी को बाजार से क्या उम्मीदें हैं। कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012? क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? रियल एस्टेट में काम करने वाले ज्यादातर डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी कंपनियां खड़ी की। अब नई पीढ़ी भी उनका साथ देने के लिए कंपनियों में जुड़ने लगी है। देखते हैं मौजूदा डेवलपर्स और यंग जनरेशन की सोच में कैसा रहा 2012 और कैसा होगा 2013। EMI हाई रही ओवरऑल, लेकिन जो ब्याज दरें बहुत ऊंची रही हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिप्रीव 2012 में ब्याज दरों में हमें मिला। उसमें RBI ने क्रेडिट पॉलिसी में 2-3 बारी जो है मार्जिनली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR रेशो जो है उनको मार्जिनली करेक्शन किया। इससे इफेक्टिवली जो है EMI जो है 2012 में कम हुई है 2011 से, तो उसका ऑप्टिक बेटर रहा। देखिए 2013 में एक तो आपका प्री इलेक्शन ईयर है, तो सरकार से बहुत उम्मीद है पूरे के पूरे सेक्टर को। इसमें ऑलरेडी सरकार बहुत एक्टिव हो चुकी है नए नए रिफॉर्म्स लाने के लिए। पहले इंटरेस्ट दरें उन्होंने घटाई हैं। कल नई अनाउंसमेंट थी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स अलाउ कर दी गई हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर बहुत सारे नए रिफॉर्म्स हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि अभी जल्दी ही सरकार इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे कि अगले आने वाला साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। 2012 का साल मिला जुला साल रहा। शुरुआत के पिछले 6 महीने, जो शुरू के 6 महीने तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन दिवाली के बाद थोड़ा सा स्टैग्नेंट आई मार्केट के अंदर। उसमें ये भी कारण हो सकते हैं कि नोएडा NCR के अंदर जो है नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के वगैरह में जो किसानों के इशू थे, उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था कस्टमर्स का। लेकिन धीमे धीमे फिर दोबारा उन्होंने अपना पिक करना शुरू कर दिया और कॉन्फिडेंस दोबारा बूस्ट हो रहा है। 2013 में वैसे काफ़ी उम्मीद है। FDI बिल पास होने से कमर्शियल और रिटेल में तो ऑब्वियसली है ही, काफ़ी बूम आएगा। और प्लस रेजिडेंशियल सेक्टर में देखा जाए तो कि घरों की कमी तो है अभी देखा जाए तो NCR सेक्टर में ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए थोड़ी दिक्कतें हुई थी, बट अभी सब कुछ सॉल्व हो चुका है और अभी बहुत उम्मीदें हैं और ब्याज दर भी कम कर रहा है RBI, तो ऑब्वियसली काफ़ी उम्मीदें हैं सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा 2013 में। प्रॉपर्टी बाजार के 2012 के हाल और 2013 की उम्मीदों पर ये थी हमारी खास पेशकश। दिल्ली NCR की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012? क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान?